हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे आज़ाद नगर में इस समय जो है मेन रोड पर यह एक प्रतिष्ठान खुला है तुनवाल ई मोटर्स लिमिटेड के नाम से, जहां पर आप लोगों को ई स्कूटी उपलब्ध होंगी और इनकी रेंज भी जो है 45,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक, जैसा आपका मन हो उस प्रकार की आप ले सकते हैं। और सुविधाएं बहुत हैं यहाँ पर। और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कैश में लेने का बजट नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर जो है किस्तों में भी ले सकते हैं। लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार के यहाँ पर मॉडल हैं और कितने कलर हैं। लगभग सभी कलर में आप लोगों को यहाँ पर ये जो ई स्कूटी है वो उपलब्ध होगी और सभी स्टाइलिस्ट मॉडल हैं, आप देख सकते हैं। और सभी मॉडल जो हैं अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सुंदर दिखाई दे रहे हैं और सभी मॉडल यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे कि यहाँ पर इनके ऑनर सरवण सैनी जी और हमारे रुड़की शहर के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने बताया कि भाई पोल्यूशन मुक्त जो है अपना शहर बनाने के लिए आप लोग ई स्कूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो वैसे तो इस समय शहर में बहुत सी जगह स्कूटियाँ जो है उपलब्ध हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठान अभी नया खुला है। तो जिस प्रकार से इनके ऑनर हैं उन्होंने बताया कि भाई ग्राहक को संतुष्ट करके जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ग्राहक संतुष्ट हो तभी उसके पश्चात जो है स्कूटी खरीदे, और उसका पूरी की पूरी गारंटी यहाँ के ऑनर ले रहे हैं। स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं आजाद नगर में और यहाँ पर आज जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का एक शोरूम खुला है। हमारे शहर के यशस्वी विधायक प्रदीप बत्रा जी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंचे। आइए पूछेंगे किस प्रकार शुभकामनाएं देना चाहेंगे ओनर को। सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज पहुंचे? देखिए, भारत में एक नई क्रांति आई है और गो ग्रीन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है और सभी जो व्हीकल्स हैं वो बैटरी संचालित चल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि डीजल और पेट्रोल से हम लोग निजात पाकर, उसके पॉल्यूशन से दूर रहकर हम लोग बैटरी की तरफ आ गए हैं। तो ये लुनवाल कंपनी का जो शाकुंभरी ईवी खुला है यहाँ पर, उसके लिए मैं सैनी जी को बधाई दूंगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है, बहुत अच्छा शोरूम यहाँ पर बनाया है। वैसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए बैटरी रिक्शा बहुत अच्छी है, बिना खर्चे के, बिना पॉल्यूशन के आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके लिए सैनी जी की बार पुनः शुभकामनाएं और बधाई। सर, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक स्कूटियों का आजकल क्रेज बढ़ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जिस प्रकार से पहले एक्सीडेंट वगैरह के खतरे हुआ करते थे, इन सब चीजों से दूर रहेंगे और इसके कुछ फायदे भी होंगे? निश्चित रूप से इसकी स्पीड कंट्रोल रहेगी और बच्चे खतरे से दूर रहेंगे और रोड पे चलने का एक अच्छा माहौल रहेगा और पोल्यूशन नहीं होगा। और ना सिर्फ स्कूटी में सोचता हूँ कि आने वाली बसेस, कार्स और जितने व्हीकल्स हैं रोड पे चल रहे हैं सभी जो है बैटरी संचालित होंगे, तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उससे हम लोग छुटकारा पा सकेंगे। धन्यवाद। आइए हमारे साथ ऑनर इस समय है सरवण सैनी जी, उनसे बात कर लेते हैं। सरवण जी, सर्वप्रथम तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रतिष्ठान के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो ये जानना चाहूंगा कि आपके पास जो इस समय इलेक्ट्रिक स्कूटियां उपलब्ध है, उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक और स्पीड क्या रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो समर्थ भारत का मैं धन्यवाद करता हूं और उसके बाद कंपनी की बात करते हैं तो तुनवाल ई मोटर्स लिमिटेड कंपनी है और शाकुंभरी ईवी राइड्स के नाम से हमने खोला है अपना शोरूम। और जो बाइक है, हमारी स्कूटी है, वो इनकी रेंज 50,000 से शुरू हो जाती है और उसके बाद लगभग 1 लाख रुपए तक की रेंज हमारे पास है। बहुत सारे कलर्स हैं और फीचर्स की बात करूं तो मैं अलग नए नए फीचर्स हमारी स्कूटी में हैं और बहुत ही मजबूत स्कूटी हम लेकर आए हैं। तो स्पीड लिमिट की बात करना चाहेंगे, कितनी स्पीड रहने वाली? और दूसरा एक इसी में सवाल जोड़ता हूँ, क्या इन स्कूटियों के लिए रजिस्ट्रेशन की, आरटीओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, देखो, जो हम लेकर आए हैं अभी, अगले महीने से रजिस्ट्रेशन वाले भी लाएंगे। फिलहाल हमारे पास नॉन रजिस्ट्रेशन व्हीकल है और जो स्पीड लिमिट है इनकी 45 जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मतलब इनका परिवार ऐसी ही तरक्की करता रहे और ये नए नए आउटलेट जो है खोलते रहे। कई बात यहाँ पे ई रिक्शा की जगह जो है मुझे स्कूटी दिखाई दे रही है जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी राइड के नाम से इनका ये प्रस्थान खुला है। और मैं चाहता हूँ कि हर शहर में, खास तौर से अपने उत्तराखंड में, इनका एक नया ऐसे ही जो है उद्योग खुलता रहे और ये नई स्कूटियां जो है हमारे जैसे लोगों को बेचते रहे। अभी मैंने भी जो है शाकुंभरी ईवी राइड से शरवण भाई से एक स्कूटी ली है, उसके कागज जो है और जो रकम है भी उधार में है, तो मैं भेज दूंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार को, इनके और समर्पण ग्रुप से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे समर्पण ग्रुप के भाई को, क्योंकि ये बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हैं। इनकी हमने देखा है कि जब हमने भंडारा लगा रखा था कावड़ का, तब भी इनकी जो उपस्थिति थी और सेवाएं थी वो बहुत ज्यादा अनुकूल है। तभी जो है सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है काफी। और हमें खुशी है इस बात की कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज और कारों का जमाना आ गया है। अब जो है ईंधन बचेगा और जितना पेट्रोल और डीजल कम खर्च होगा उतना पर्यावरण को प्रदूषण से हम बचा पाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से
इस समय त्योहारी सीजन है, दीपावली नजदीक है और धनतेरस भी नजदीक है। लोग बाग कुछ ना कुछ नया अपने देखिए घर में लाते हैं, तो आज से 10 साल 15 साल पहले की रीत थी ये, पुराने टाइम से चली आ रही थी। जब दिवाली आती थी तो हम लोग अपने घरों को सजाते थे, अपने घरों का जो कूड़ा कबाड़ है उसको बाहर निकाल कर फेंकते थे। वो एक तरीके से होता था कि अपने दिल के सारे मैल बाहर निकाल कर फेंके। उसी तरह उनकी सफाई होती थी और नया सामान और नए कपड़े खरीदे जाते थे। तो भाई नए सामान के रूप में जो है हमने नया वाहन जो है अपने श्रवण सैनी जी से सभी देशवासियों से अपील ये करता हूँ कि वो दिवाली का त्योहार बहुत खुशी से और परिवार के साथ संग मिलकर बनाए और अपने मन में जो भी मैल हो, किसी के बारे में दुर्भावना हो तो उसे दूर करें और उसे गले मिलाकर अपने साथ जो है इस त्योहार का हमेशा से इस बात का हितैषी रहा हूं कि लोकल फॉर वोकल ही होना चाहिए। आप लोग सामान खरीदें, आप लोग कुम्हारों से जो है जो बिडीगंज में बैठते हैं, आसपास के क्षेत्र में बैठते हैं, उनसे दिए खरीदें, उनसे जो है सामान खरीदें जो मिट्टी का बना हुआ होता है। और जो दुकानदार है हमारे वो भी इसी ऊपर उसमें बैठते हैं कि दिवाली होली ऐसे त्योहार जब आते हैं, ईद आती है तो अपना सामान बेच सके। ऑनलाइन शॉपिंग पे जोर ना दें, मैं ये नहीं कहता पूरी तरह ऑनलाइन बंद करें, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पे जोर ना दें बिल्कुल भी। कोशिश करें कि अपने शहर के लोगों से और अपने शहर की दुकानों से सामान खरीदा जाए। मैं श्रवण भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा उनके नए प्रस्थान के लिए, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज है, उसके उन्होंने आज शोरूम यहाँ पे खोला है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और ट्रेंड में क्या, ये तो एक इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है। जितना पेट्रोल वाली स्कूटीज पॉल्यूशन करती हैं, उससे कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द हमें इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और जिसके लिए श्रवण भैया ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट की बहुत बताया इसमें बड़ा अच्छा है। 100 किलोमीटर की रेंज बताई गई है और जो इनकी प्राइस रेंज है वही बड़ी अच्छी बताई गई है, 70-75 हजार की रेंज में बताई गई है। तो इस रेंज में अगर आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रहा है जो 100 किलोमीटर आपको एक बारी में दूर डिस्टेंस तय करा सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द अपने जो पेट्रोल वाले बाइक्स है, पेट्रोल वाली स्कूटीज हैं, उनसे बचें, उन्हें बेच दें और तुरंत ही ई व्हीकल्स पे आ जाएं, ताकि हम प्रदूषण को सुरक्षित रखें। जन्म दिवस भी है, सर्वप्रथम तो आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मुनीश भाई। मैं चाहूंगा जैसे कि आज जन्म दिवस है आपका, इस अवसर पर आपने कोई संकल्प लिया हो या कोई एक अनूठा कार्य करने की कोई योजना हो? नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं है मुनीश भाई। संकल्प मैंने ऑलरेडी मेडिकल कैंप का ले रखा है 40 वार्डों में, वो मेरा चल रहा है। आज शाम को मैं एक कुछ आश्रम में थोड़ा सा जो मेरे से सहयोग हो पाएगा वो करूंगा, और एक रहमानिया स्कूल है उसमें बच्चों को जाके बच्चों के साथ कुछ प्रसाद वितरण करूंगा।